Thank you so very much. Happy Deepavali everyone from Dipanika Patra. This is the time for festival और मुझे लगता है सबके घर एकदम अच्छे से रौनक पर before that the very important thing what I feel is that the spirit and the vibe should be from our heart. पहले हम लोग अगर साफ रहे तो बाकी सब साफ रहते हैं. So that is the spirit, that is what I'm going to do. Having a clean, unfiltered life. And coming to Cannes, yes, it's a big project. I've been manifesting for this. Thanks to Mohini Sharma, it happened only because of Mrs. India. I'm super excited. Once again, I'm all grateful to Mohini Sharma for giving me this opportunity. And definitely, India represent कर रही हूँ मैं Mrs. India, Universal Summit, International Summit, Mrs. Universe. I'm going through in this in the month of March. जयपुर में सो सुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैम जाना चाहता है आप जिस तरह जा रहे हो बेसिकली बॉलीवुड से बहुत कम लोगों से न्योता मिलता है इनवाइट मिलता है उसमें से आपको नसीब वाले तो आपको भी इनवाइट मिला और देखा जाए किस तरह तैयारी कर रहे हैं आप उनके जाने के लिए जाने के लिए पहले तो बोलते हैं कि यू नीड टू मैनिफेस्ट एनी गुड थिंग, उसके पीछे मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई गेस फॉर कांस आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग फॉर लास्ट 3-4 years. आई विल नॉट से अपॉर्चुनिटी नहीं आया था, लास्ट ईयर भी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, but I wanted to go where I am representing my country, and this happened through Mrs. India. So preparation to already started, mentors, everyone working, so we have the entire set, the entire team जो हम लोग सब मिलके जाएंगे. सो उसके लिए ऑलरेडी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस, बिकॉज फर्स्ट मैं मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल समिट में जा रही हूँ, उधर से आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया फॉर कांस. सो एक्साइटेड. मैम बात करें लास्ट टाइम आपको जो म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है काफ़ी प्यार मिला सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं आपको थैंक यू. हर एल्बम हर म्यूजिक एल्बम दिख रही है हर वर्क बेसिकली आप इंस्टा पे भी काफ़ी सारे लोग लाइक करते तब नेक्स्ट पोस्ट आएंगे किस तरह हाँ. तैयारी कर लेते हैं घर पे सब मैं तो सिंगल मदर हूँ. सो मेरा बेटा 12 साल का है एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 15 years. मेरे लिए तो ये कमबैक था, लाइक आई गेस कोविड के बाद अगेन आई स्टार्टेड. बट फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप. मैं हमेशा मतलब पहले जब मैं मूवीज़ में थी, जब मैं बंगाल में मूवीज़ करती थी बिफोर मैरिज, दैट टाइम ऑल्सो balancing college and my films. So that was a task, and I did it, I guess, giving my 100%. Or abhi the role of a single parent, along with films and albums, wo bhi I'm giving my 100%, and it has only happened because of the love of my fans, my family, my audience. Because my fans, everyone, the entire media, यू आर माई फैमिली. अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, और वो हुआ है. सो विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी वन फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री टू हैव योर मार्क in whatever way you do. So thanks. I will appreciate, in fact, all the ladies over there, that we are super strong, we are super powerful, and with the love of our fans and family, we will keep working hard and harder. Music album, super excited. Already 4 albums have been released. I'm sure आप लोग को बहुत अच्छा लगा. अभी दिवाली के पहले भी there's another one, and post Diwali there will be back to back. मैम बात करें आपके बंगाली हिंदी काफ़ी सारे आपने काम किया आपने हमारा ऑडियंस जानना चाहते हैं बंगाली में कोई ऐसे मूवी हो जो अभी आपको याद आ रहे हैं उसमें बहुत सारे प्यार मिला जो बताइए Bengali movie, I have done many, I guess almost like 15-17 movies. 3 साल में मैंने complete किया था. So I have worked with Rituparna Di, I have worked with Hiron. So my first movie I remember, मैं class 9 में थी. सो आजकल जो मैं जनरेशन देखती हूँ, मतलब जेनजीज, सो उन लोग बहुत डिफिकल्ट बोलते हैं मैनेज करना, कि हाउ टू मैनेज वर्क एंड यू नो पर्सनल लाइफ एंड स्टडीज़. तो मुझे याद है मैं क्लास 9 में थी एंड आई वाज वर्किंग एज द लीड एक्ट्रेस. तो एक हाथ में हॉर्लिक्स की बॉर्नविटा जो भी रहता था, और एक हाथ में नोटबुक और बाजू में स्क्रिप्ट. सो नोटबुक, स्क्रिप्ट, और कंटिन्यूअस मेरे साथ होता था हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा. So thanks to those kind of parenting, parents had been very strict when it comes to work. So मैंने वैसे ही काम किया है. So वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं. और इनफैक्ट तब यू नो आई फील दैट दिस यंगर जनरेशन, इन लोग इतने पैम्पर्ड है, मतलब
2-3 घंटा पढ़ने के बाद भी इन लोग बोलते हैं, लाइक माई सन तो आफ्टर 2-3 आवर्स ओ बहुत सारा पढ़ लिया। तो हम लोग तो ऐसे 18-18 आवर्स शिफ्ट वी यूज टू डू एट द सेम टाइम एग्जाम स्कूल और वर्क टुगेदर। सो दोज डेज वर वेरी प्रेशियस। एंड इनफैक्ट आई बिलीव कि वो दिन में वो जो डिसिप्लिन था उस टाइम में, वो डिसिप्लिन आज भी मुझे काम आ रहा है, क्योंकि दैट वाज माय फाउंडेशन। So remember, oh, I remember all my those Bengali movie time days, and I thank all my director and producer sirs that time, and all my co-actors who made me who I am. मैंने सुना है आप पेरिस जा रही हैं और वहाँ जाके क्या धमाल करने। फर्स्ट ऑफ ऑल धमाल तो पता नहीं है, पर इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सेइंग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं थोड़ा सा मतलब आई एम बिट नर्वस, यू कैन से सुपर एक्साइटेड, पर नर्वसनेस ज़्यादा है बिकॉज आई कैन नॉट डू एनी मिस्टेक देयर, बिकॉज आई विल बी रिप्रेजेंटिंग my country. Thanks to Mrs. India, thanks to Mohini Sharma, our founder chairperson of Mrs. India, who gave me this opportunity. Last 2-3 years, it was coming on my way, but I guess I manifested it somewhere where I'll be representing my country, and it is possible now. And I thank the entire team. Yes, I'm working hard. I'm working on my like from outfits, and जो outside आप लोग को दिखता है ना, just only we think about wardrobe and you know how we are going to wave out to the audience, but that's just 2 minutes. What will be displayed? But the actual thing, what happens is that before that, how you're working on yourself. So I have 4 months with me. So every day we have, our set routine. कि आज ऐसे how we are going to do interview, and especially last year, if you have seen, Mrs. India Mohini Sharma ma'am had given a very strong message to Cannes for it was on global warming. So the outfit, everything was done accordingly. And this year we are doing something really interesting. And for that you have to wait. अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और आप मैंने सुना है 20 तारीख को आपके यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। क्या Yes. धमाल करने वाली है, क्या तैयारी कर रहे हैं? Yeah, see, we are all celebrity in our own life. We are all very special. I really don't know the meaning of celebrity as such, पर मेरे घर पे जो भी आ रहे हैं, they are my family. आप लोग सब आ रहे हो, so आप लोग मेरे family हो, and I am looking forward to all the guests. And Diwali is one of the festival where all caste, creed, religion सब enjoy करते हैं. आप अगर देखोगे, Diwali is not restricted to one community or one religion. So I'm looking forward to inviting everyone at my place. घर छोटा है, दिल बड़ा है. ज़ैनब, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर तरह से लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ग्लैमर कर रहे हैं, कुछ बोल्ड कर रहे हैं। आप किस तरह पे बिलीव कर सकती हैं और जो आपको प्रमोट करने का नया स्टैंड आपके दिमाग में क्या है? See, on this I will say to each on its own. I respect everyone's journey, क्योंकि हम लोग को जो दिखता है पीछे उनका मेहनत, वो सब एट टाइम्स वी ओवरलुक, ओवरशैडो। कोई ज़्यादा बोल्ड कुछ आउटफिट पहन लिया, हम लोग उसके ऊपर ट्रोल करते हैं, पर वी रियली डोंट नो व्हाट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क he or she has done for that. So I respect all the creators over there. I am no one to judge them, but yes, सबका एक responsibility रहता है. So like I have been a high school teacher, okay, like for almost 5 years. So I have taught at Vibgyor High School, and that to economics and geography. So वो industry छोड़ के education industry and back to calling myself a bold content creator, that was itself a big struggle for me, and that was itself a big challenge for me. So I will not say to anyone's journey, सब अपना best कर रहे हैं। कौन सा क्लिक होता है, कौन सा क्लिक नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, जनता जनार्दन। सो I have nothing to point on that, but for myself, yes, I would love to do something which has some meaning, कोई भी कुछ भी meaningful, be see, entertainment can be in any kind of ways, like when in Vidya Balan's picture, The Dirty Picture, what she said, like such a beautiful quote, that in this industry the only thing which works is entertainment, entertainment, entertainment. So at times controversy होते हैं, at times trolls होते हैं,
but it doesn't mind. Till the time audience खुश, we are here to entertain you all. मैम हम बात करें बॉलीवुड की हम बात करें हम, जिससे आपने बोला 12 साल का बच्चा है मेरा, लेकिन आपको हाँ, देख के नहीं लग रहा है कि 12 साल का कोई बच्चा है। सो हॉट ब्यूटीफुल लग रहे हैं, 20-25 पे लग रहे हैं आप। ये नहीं, ज्यादा 25 पे लग रहे हो। अच्छा अगर चलो। आपको देख कर कहीं कहीं जाते हो पार्टी में, हाँ, इतनी हाँ। खूबसूरती देख करके, कोई एक्टर कोई प्रोड्यूसर आपको प्रपोज किया कभी किसी ने कि आई नो जैसे कि होता है आजकल होता है, कभी किसी ने आपको प्रपोज किया हो या आपको किस अ, तरह आपने हैंडल किया हो? इतने तो फॉर्चुनेट नहीं हूँ मैं कि शायद उन लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं है। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया है मतलब नॉट मेनी अ टाइम्स। एंड जब मैं क्लास 8 से इस इंडस्ट्री में ज्वाइन की थी, सो जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप दादा थे, तो उन लोग ही मेरे एकदम माँ बाप जैसे थे, बिकॉज ऑलमोस्ट 18 आवर्स उन लोग के साथ में रहती थी। तो उन लोग ने मुझे एक ही बात सिखाया था कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ काम करो, और काम के जगह प्यार नहीं। So that I have always followed. I have never got into a relation with anyone from the media. मीडिया के बाहर हमेशा मेरा जो भी रिलेशन, मैरिज, अफेयर्स, whatever you can say, रह चुका है. So I have kept my professional work professionally. पर looking forward to, I don't mind because I'm single, but whether I'm ready to mingle, that's a question. अच्छा, अभी ना बिग बॉस चल रहा है। अगर आपको अगर बिग बॉस हाउस में छोड़ा जाए तो आप इंटरेस्ट लेंगे बिग बॉस जाने? See, Big Boss has been one of the reality show which I'm always excited. Excited not because of Big Boss, excited because of Salman sir. I am this one ardent fan of Salman sir. एंड सलमान खान के लिए बिकॉज फर्स्ट तो वो चाइल्डहुड क्रश, वो तो सबके लिए है, और मेरा इंटरेस्ट ना उनके ऊपर एक डिफरेंट रीजन। आई सी सलमान एज वन ऑफ द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, मतलब जिस हिसाब से वो माँ बाप फॉर पेरेंट्स ही डज ना, that always touches my heart. So, in fact, it's a very funny story. मैं बोलूँ क्या? So, जब pregnancy के time, I was been admitted at Ambani, and it was a surgery like operation through C-section. So, डॉक्टर मुझे पूछे थे कि आप स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई गाना कुछ भी आपको सुनना है, तो लोग स्पिरिचुअल ये सब बोलते थे, पर तभी दबंग रिलीज हुआ था। एंड थ्रू आउट इन द हॉस्पिटल अंबानी, तो मेरे रूम में एंड ओटी के अंदर, इट वाज माय रिक्वेस्ट कि सलमान खान का सब गाना चलना चाहिए, फ्रॉम मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, दबंग। So that kind of fan I am for Salman sir, and that is the only reason I want to go to Big Boss. Coming to this season, I didn't get the time क्योंकि मैं Mrs. India में थी, but I wish all the contestants all the best, and may the best one win. There's one of my personal favorite, Ashnoor, because she is from my society, and Ashnoor's mom is a dear friend of mine. So all the best, Ashnoor. You have to get the crown. तो आप थ्री में किसको देखना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं बिग बॉस, एंड आई एम सेइंग नो कि मेरा मतलब सब कुछ मेरा ना एकदम एक तरफा बहुत स्ट्रांग रहता है। सो मैं सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ ट्रॉफी अशनूर लेके आ रही है, दैट्स इट। तो हम एक बात और पूछना चाहते हैं, बॉलीवुड में जिस तरह की आप काफी कौन किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो? आपको ऐसा भी होता है बॉलीवुड में आजकल होता है कि साइन करा देते हैं लोग पिक्चर, कल कल होते हुए होते ही नहीं पिक्चर। तो ऐसे कभी किसी ने आपको सपना दिखाया या फिर ऐसे कोई लोग मिला या टकराया, जिस तरह के होते माहौल है, कैसे कुछ हुआ आप बताना चाहिए जनता को अंदर के बात? सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, आपने उसमें आप समझ गए कि मैं सलमान खान का कैसे डाई हार्ट फैन हूँ। सो मेरे लिए वो वन टाइम हीरो है, वन टाइम एक्टर है। तो वो 60 इयर्स के हो जाए, 65 70, और साथ में आई एम ऑल्सो एजिंग, सो एज इज जस्ट अ नंबर। तो मुझे किसी के साथ, इफ आई हैव टू सी माई सेल्फ विद एनी वन, इट हैज टू बी सलमान सर। आई नो आई एम सेइंग अ बिग थिंग, बट मैनिफेस्टेशन, एंड जब दिल से कुछ दुआ करते हो तो ऊपर वाला तो दे ही देंगे। क्या बात है। अच्छा, देखा जाए आपका आउटफिट में कौन से ज़्यादा कंफर्ट रहती है और हैप्पी रहती पजामा। रात को पजामा, और इस मम्मी के कोई भी नाइटी जो एकदम लूज वाले होते हैं। है? हाँ। एंड यू नो फॉर मी ड्रेस इज मोर इमोशन। सो अगर कुछ मम्मी के कोई ड्रेसेस रहे हैं मेरे पास कि मेरे सिस्टर्स, तो मैं वो रिपीट करती हूँ और मैं रात को सोने के टाइम वो पहनती हूँ, दैट इज माई फेवरेट। बाकी हम लोग को जो आउटफिट पहनना पड़ता है, सो दैट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्पॉन्सर्स। इनफैक्ट टुडे ऑल्सो आई एम वेयरिंग फ्रॉम स्वरा, so thank you. So every day is a new day for us, a new outfit.
बट माई फेवरेट इज ममाज। कोई भी कुछ भी, एक नाइटी हो, पजामा हो, मम्मी का कुछ भी है तो मैं वही, दैट्स माई कंफर्ट जोन। मैं पूछ रहा था आपसे एक सवाल कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग सपने दिखाते हैं, साइन कर लेते हैं, पिक्चर बनते बनते रहते, पर नए लोगों के, आप तो पुराने हो चुके हैं, आप लोग के साथ ऐसे कुछ टकराया कुछ लोग कि हम बहुत बार। सलमान के साथ कर रहे हैं काम, हम शाहरुख के साथ कर रहे हैं काम, और आपको बहुत सारे सपने दिखाया हो और उल्टा सीधा कुछ बातें होते हैं, कोई वैसे हाँ, कुछ बातें हुआ आपके साथ? सो ऐसे तो बहुत बार हुआ है, आई गेस मतलब क्लास 8 से मैं ये सुन रही हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ भी कभी ऐसा कास्टिंग मैंने सुना था मेरे लिए हो रहा है। तो मैं ना वो बहुत, आई डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, लाइफ हैज टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो कॉफी, सपोज हम लोग कोई बाहर मिल रहे हैं, कॉफी मीटिंग और समथिंग, कॉफी एज इन लाइक द रियल कॉफी मीटिंग, आजकल कॉफी मीटिंग का भी कुछ डबल मीनिंग आ गया है। सो आई बिल्कुल। एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कॉफी वन। तो मैं कॉफी पी के खाना वाना खा के आ जाती हूँ। बट देन ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग, whoever says in this industry जोर जबरदस्ती हुआ है, I completely object. I don't know whether I should be saying this, but this is the right platform to say this. A no is a no. और जो भी बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ है, स्पेशली व्हेन women play the cards, आई रियली डोंट लाइक इट। बिकॉज मेरे साथ तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। हाँ, अप्रोच किया गया है जहाँ मैं ना बोली हूँ, विथ रेस्पेक्ट दे हैव दे हैव रिमूव मी फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आप मुझे ये बात बताओ, कौन से इंडस्ट्री में गलत नहीं होता है? अगर ऐसा ही हुआ होता तो आज वेस्ट बंगाल में डॉक्टर, a lady doctor has been raped. So now should I talk about her outfit? Should I talk about why she went out in the night alone? So देयर इज लाइक वुल्व्स एवरीवेयर। बट व्हाट आई बिलीव, आप अगर स्ट्रांग हो, आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ खराब इंसिडेंट होते हैं जो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, लाइक द काइंड ऑफ व्हाट वी हैव सीन अभी वेस्ट बंगाल में, इट्स रियली सैड। अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह में जहाँ ये सब हो रहा है और कोई कुछ मुद्दा नहीं बना रहे इसके ऊपर। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, दैट्स रियली सैड। बट कमिंग टू आर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हमेशा सब बोले कि नहीं इस इंडस्ट्री में तो अच्छा, लड़कियां इस इंडस्ट्री में सेफ है ही नहीं। लड़कियां इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेफ है। सिर्फ लड़की को बोलना है कब ना बोलना है, ना बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो प्रोजेक्ट छूटेगा तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड प्रोजेक्ट आपके लिए बनेगा ही बनेगा। अच्छा ज़ैनब, अगर आपको पॉलिटिशियन में जाना है हम्म। तो कौन सी पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए आप? I am should I say this? I am a very ardent supporter of BJP. I know there will be a lot of controversy, but I think that's one of the stable, all the politician, all the leaders over there. थोड़ा अनभक्त हूँ मैं मोदी जी के। पर देन आई थिंक एटलीस्ट स्टेबिलिटी है, एटलीस्ट बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। क्योंकि बाकी इसी, आई एम सॉरी टू से, कमिंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल लैंड वेस्ट बंगाल, फ्रॉम कैलकाटा, जहाँ दुर्गा माँ वर्शिप होता है, जहाँ लड़की लोग को, औरत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, आज वही शहर में एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है, लीडिंग बाय अ लेडी मिनिस्टर, एंड इट्स सिकनिंग, इट्स वेरी सैड. So I'm very happy with currently the system going on, and if I have to join politics, you know the answer. लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं, इसका लास्ट में? लास्ट में आप एकदम जल्दी में हो लग रहा नहीं नहीं, अच्छा, है। ज़ैनब, मैंने सुना है सिंगिंग बहुत अच्छा करती हो, नहीं नहीं सॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, बाथरूम सिंगर, बाथरूम। और बंगाली गर्ल्स के एक मतलब वो आवाज में बस ऐसा रहता है, पर नहीं नहीं नहीं, आई डोंट सिंग, बाथरूम सिंगर लास्ट। अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ अगर मंत्री बना दिया जाए तो क्या चेंज करना चाहते हो आप? एक मिनट, क्या हाँ। चेंजिंग चाहते हो देश में, क्या चेंजिंग चाहते हो लास्ट में, कोई मंत्री बन गए तो क्या चेंजिंग बनना चाहते हो? चेंजेस, हाँ जी, हाँ जी। चेंज तो टू ईच ऑन इट्स ओन, सबको अपने पहले ना घर से शुरू करना चाहिए। हम लोग जब कम्युनिटी लेके बात करते, ये फलाना ये होने वाला है इंडिया को, इनफैक्ट आई हैव सीन इन ब्यूटी पैजेंट आल्सो, यू नो द क्वेश्चंस लाइक दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू रिमूव पॉवर्टी। Oh, please, it is not possible. Those statements are very easy to say on pageant and all political rally,
पर सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो. स्टार्ट योर सोशल वर्क फ्रॉम योर सोसाइटी. आज मैं जो सोसाइटी में हूँ, आज इधर जो सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, आज हम लोग अगर एकदम जॉइंटली वी सपोर्ट देम, ऐसे करके छोटे छोटे कम्युनिटीज, and then India will be beautiful. And in fact, India is beautiful. India is one of the most safest country to stay in. I have gone like round the world. I've been blessed कि मैंने हाँ बहुत सारा जगह देखी हूँ, पर I feel India is the best, and on that Mumbai is the best. So one message I want to give everyone कि लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़के को समझाओ, लड़के को सिखाओ. अगर लड़के समझ गए, अगर आदमी समझ गए, तो औरत तो हमेशा सेफ रहेंगे. And we both need each other. It's not, I will not talk about feminism that women need this right, women need that right. We both are equal. We both need each other. Men and women, we are symbiotic. हम दोनों को दोनों का जरूरत है. तो no one is higher, no one is lower, and it is not a privilege we are asking for. It is our right. So बेटी पढ़ाओ के साथ बेटा को समझाओ. क्या अच्छा आने वाला लास्टली कुछ अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ So धमाल? upcoming, the main project, what I'm looking for is how I'm representing my country. So I'm going for Mrs. India, Mrs. Universe International Summit, which is happening in March, and after that Paris, Cannes. And for me, each and every work is very important. So आज जैसे मैं podcast में हूँ, मैं इसके लिए for me this is very important because I am connecting to my audience. So every day is important for me. Every work is very important for me. And in between, there are a few albums. I'm leaving for Pattaya immediately after Diwali. So I'm excited for that. I'm launching few of the resto bars over there. So that also I'm looking forward to. थैंक यू हैप्पी सो महिला मच। लास्टली दीपावली. दिवाली आ रही है, अपने ऑडियंस को क्या विश करना चाहिए? First of all, happy Deepavali, everyone from Patras and my son. Diwali is a very important festival because it is New Year for all of us. मुझे पता है सब अपना तैयारी एकदम जोरों शोरों से, you guys have started, and bring it on. Bring all your close ones, all your friends, celebrate together because this is the festival where we celebrate together irrespective of caste, creed, and religion. Happy Diwali, everyone. Enjoy your day. Have a blast.